नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। गांव में विकास के नाम पर योगी सरकार के कर्मचारी स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप है कि वे विकास और स्वच्छता मिशन के नाम पर मिशन सफा चट चला रहे हैं और सरकारी पैसे को सफाई से चट करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला तिंदवारी ब्लॉक के गोधनी ग्राम पंचायत से है। क्या क्या है गड़बड़ियों के आरोप और क्यों, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। गांव में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की बात हो या फिर सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने की बात, ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। ताजा मामला तिंदवारी ब्लॉक के गोधनी ग्राम पंचायत से है, जहां के ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में कई सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ। सड़कों में नालियों का पानी आता जाता रहता है, बाहर निकलने में लोगों को दिक्कतें होती हैं। देखने वाली बात है कि एक तरफ योगी सरकार स्वच्छ भारत मिशन का अभियान चला रही है, जबकि उनके अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिशन सफा चट का आरोप लग रहे हैं। ऐसे देखना यह होगा कि सरकार ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करती है। ये आपका आवास है, घर है? घर है। कच्चा पक्का नहीं मिला क्या? नहीं मिला। कितनी जमीन है? 2.5 बीघे। क्यों नहीं मिला? अभी कहाँ का बताऊँ साहब। कभी कहा प्रधान सचिव से? कहा तो है, हाँ। कह रहे हैं कि देंगे देंगे देंगे, बस इसी तरह लटकाते रहे। तो पहले वाला भी इसी तरह कहता रहा, हाँ। ये भी इसी तरह कहता है। कौन पहले वाला, प्रधान की सचिव? प्रधान। प्रधान। इस पंचवर्षीय में भी नहीं मिला? जायका हाँ, तत्काल बना देते हैं। हाँ। इसके लिस्ट में नाम लिख देते हैं, इसके बाद तत्काल उसका जॉब कार्ड बना देते हैं तत्काल। हाँ। उसके बाद उसका पैसा आ जाता है। हाँ। और वो काम करने जाते हैं? तो काम करने कभी नहीं जाते। कभी नहीं जाते। फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं। बहुत दिन से बिगड़ी। कैसे निकलते हैं आप लोग? बस इसी तरह संग के, किसी तरह से कोई गिर जाता है, कोई कुछ होता है, दिक्कत बहुत है। बारिश के सीजन में कभी आप लोग क्या करते हैं? बारिश के सीजन में क्या है, इसी तरह चलता रहता है कीचड़। कभी यहाँ प्रधान जी से, सचिव से कहा? हाँ, सबसे कहा। तो क्या कहा? कहते बन जाएगी, बस बन रही। कितने साल हो गए? कई साल हो गए। जब गोधनी ग्राम पंचायत में मैं विकास से अधूरा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये स्वच्छता में आपकी बात हो सकती है। विकास के नाम पे देखें तो विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य जो पेयजल, बिजली, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उनमें तो काम हो रहा है। लेकिन ये जहाँ तक स्वच्छता की बात है, वो संज्ञान में है मेरे कि वहाँ पर कुछ मार्गों पर जल भराव है। 2 कारण हो सकते हैं, या तो बनी नालियों को लोगों ने पाट दिया है, या फिर ग्राम पंचायत ने ऐसे जो महत्वपूर्ण या मेन रास्तों पर ध्यान नहीं दिया है। तो मैं इसको दिखवा लेता हूँ। अगर ये इस बात की पुष्टि होती है कि वहाँ पर एक अच्छा समाधान जल निकास का बनाया जा सकता है, नहीं बनाया गया है, तो निश्चित रूप से उसमें जो व्यक्ति उत्तरदायी होगा उस पर हम लोग कार्यवाही करेंगे। और अगर ये लगता है कि वहाँ पर कुछ अतिक्रमण है, जल निकास की वास्तव में कोई समस्या है, तो उसका निदान निकालने के लिए ग्राम सभा से जो उसके पास बजट और ये चीज़ें उपलब्ध हैं, उस संसाधन से ये सुनिश्चित कराएंगे। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि इधर जो स्थितियाँ रही हैं, थोड़ा सा में परिवर्तन या बदलाव या थोड़ा जा क्या ह्रास इस वजह से आया है कि जल जीवन मिशन की पाइपलाइन ने कहीं कहीं हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत पैदा की है। बने हुए खड़ंजे और कुछ सीसी रोडों को जो खुदाई हुई है, उसके बाद जो मरम्मत होनी चाहिए थी, वो उस लेवल की मरम्मत नहीं हुई। तो सवाल यहाँ पर यह है कि स्वच्छता मिशन को पलीता लगाया जा रहा है, विकास के कार्यों को भी पूरी तरह से ठीक ढंग से नहीं कराया जा रहा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो जॉब कार्ड हैं वो बन तो गए हैं, लेकिन उनके बने हैं जिनके नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।
तमाम बातें हैं इस ग्राम पंचायत में। क्या क्या बातें और हैं, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र कुमार द्विवेदी हमारे संवाददाता हैं जो जुड़ चुके हैं। जी, पूरा मामला क्या है? जी आपको बता दूं, ये पूरा मामला जहाँ पर लोगों को सड़क में निकलने में दिक्कत होती, पानी का जल भराव ज्यादा है और नालियां बनी हुई है, केवल आरसीसी को डाल दिया गया है, उसके ऊपर से पानी निकलता है जिससे कीचड़ बहुत ज्यादा होता है, लोगों को दिक्कत होती है निकलने में और बारिश के सीजन में बीमारियां सबसे ज्यादा बढ़ती हैं। जी, यानी कि जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं की गई है, घरों की नालियों का पानी सड़कों पर गिर रहा है, तस्वीरों में भी ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने ग्राम प्रधान और सचिव से बात की कि इस संबंध में प्रस्ताव बना करके इस समस्या को दूर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ग्राम प्रधान तो मुझसे नहीं मुलाकात हुई है, लेकिन आज सचिव जो है उनको ये बताया जा रहा है कि उनके कई लोगों ने शिकायतें भेजी, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी काम नहीं करने के लिए कहा गया। ये मानिए उनके ऊपर कई शिकायतें भी आई ग्राम पंचायतों से। हर समस्या के समाधान के लिए एक खुली बैठक होती है जिसमें ग्रामवासी और गांव के सदस्य, ग्राम प्रधान और सचिव वहां पर मौजूद होते हैं, हर 6 महीने में होती है। तो क्या इस बैठक में यह प्रस्ताव उठाया गया था? प्रस्ताव उठाया गया, ग्रामीणों ने बताया, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जी, ग्रामीणों ने बताया कि बैठक हुई और उसमें इस बात को उठाया गया, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ। तो सवाल यहां पर यह है कि अब उच्चाधिकारियों के पास जाने की जरूरत थी। तो क्या किसी ग्रामवासी ने उच्चाधिकारियों से इस बात की शिकायत की? नहीं, ब्लॉक तक स्तर पर गए हैं ग्रामीण, ब्लॉक स्तर पर गए हैं, ब्लॉक स्तर में अधिकारियों से कहा है, लेकिन अधिकारियों ने भी कहा कि हाँ एक तो करवाएंगे, केवल एक खाना पूर्ति की जा रही है बस। यानी कि ब्लॉक स्तर पर पहुंचने के बाद भी वहां के जो खंड विकास अधिकारी होते हैं उनसे भी शिकायत की गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मामला दिखवाएंगे। ये दिखवाने वाली बात खंड विकास अधिकारी ने कब कही, कितने दिन पहले कही? ये ग्रामीणों ने मुझको बताया कि हम लोग गए हुए थे शिकायत लेके, कई बार गए हैं, लेकिन तारीख नहीं बताई किस तारीख पे गए हैं। कई बार गए हैं, कहा है, सचिव से भी कहा, प्रधान से भी कहा है, तो उन्होंने कहा जब बजट आएगा या कुछ भी आएगा तभी ये काम होगा। यानी कि अब तक इस गांव के विकास के लिए कोई बजट नहीं आया कि सही से नालियों का निर्माण हो सके और ये जो घरों का पानी है सड़कों पर जो बह रहा है, जिससे कि कीचड़, वहां पर कीचड़ है, पानी का जल जमाव है, जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन यहां पर शासन प्रशासन अपनी आंखें मूंदे पड़ा हुआ है। सवाल यहां पर यह है कि इसके बाद भी गांव में कुछ गड़बड़ियां दिखाई दी आपको? गड़बड़ियां तो काफी थी, जैसे कि जॉब कार्ड को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि जॉब कार्ड फर्जी बनाए जा रहे हैं, मतलब कोई काम करने नहीं जाता, उनके नाम का जॉब कार्ड बनाते उसका नहीं, जो पात्र व्यक्ति है वास्तव में जो काम करना चाहता है, जो बेरोजगार है, उसका जॉब कार्ड तो बनना ही चाहिए। इसमें फर्जी जॉब कार्ड की बात अगर जो सरकार द्वारा बनाया जा रहा है तो फर्जी वाली बात तो नहीं आनी चाहिए। जो बेरोजगार है, काम करना चाहता है, तो उसे जॉब कार्ड उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत का काम है। लेकिन क्या जॉब कार्ड धारक को जो नियत दिन है उतने दिन का काम उपलब्ध करवा पा रही है ग्राम पंचायत? नहीं, ये तो नहीं मालूम है कि हाँ ये जरूर ग्रामीणों ने बताया कि जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनके बनने चाहिए उनके नहीं बने हैं और जिनके नहीं बनने चाहिए उनके बन गए हैं, वो काम में भी नहीं जाते हैं। तो क्या जो ग्रामवासी हैं जिन्होंने ये शिकायत की है, कुछ आवेदन किया है कि मेरे जॉब कार्ड बनने चाहिए? और अगर जो आवेदन किया है तो कहाँ किया है? आवेदन ऑनलाइन वो लोग ग्रामीण सचिव के द्वारा कराया जाता है, ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा वो लोग कर देते हैं। और ग्रामीण कहते हैं हम लोग इतने पढ़े हुए भी नहीं, हम लोग उस चीज को समझ पाए इसका ये सही है कि गलत है। तो तमाम यहाँ पर खामियां हैं। लोग जॉब कार्ड बनवाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन जॉब कार्ड उन्हें उपलब्ध ग्राम सचिव और ग्राम जो प्रधान हैं वो नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। एक गड़बड़ी ये भी है। सवाल यहाँ पर यह है कि जो काम नहीं करना चाहते उनके भी जॉब कार्ड बने हुए हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जो काम ग्राम सभा में हो रहा है तो जॉब कार्ड धारक ही काम करते हैं, तो क्या उसमें भी कुछ काम करने में भी कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं? ग्रामीणों ने बताया है आपको?
नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं बताया है, लेकिन बस यही जॉब कार्ड के विषय में बताया। जैसे एक ग्रामीण ने बताया कि हमारा जॉब कार्ड बनना था, लेकिन वो किसी और का वहाँ बन गया और हम लोग काम में जाना चाहते थे, लेकिन हम लोग नहीं गए ना, हम लोग कुछ उसका मिला। जिनके जॉब कार्ड बने हैं, क्या उन्हें 100 दिन की जो गारंटी है रोजगार देने की, क्या उन्हें मिल पा रहा है? नहीं, उनको तो मिल पा रहा है, लेकिन हाँ, जो आपके गुदरी गांव के ग्राम पंचायत के सचिव है, जो सचिव है, उन्होंने उनसे कई बार कहा ग्रामीणों ने, लेकिन उन्होंने भी कहीं नहीं सुना, क्योंकि उनके खिलाफ कई शिकायतें ग्रामीणों ने की, जो ब्लॉक स्तर तक शिकायतें गई, लेकिन वो ब्लॉक स्तर में ही दब गई, ब्लॉक स्तर में ही दब गई शिकायतें। नहीं, ये शिकायतें सिर्फ जॉब कार्ड के संबंध में गई कि अन्य मामलों में गई? ये शिकायतें किन किन मामलों में गई, क्या विस्तार से आपको ग्रामीणों ने बताया? आवाज के उसमें गई शिकायतें कि आवाज जो पात्र व्यक्ति है उनको मिलना चाहिए, लेकिन जो अपात्र है उनको आवाज मिल रहे, इस तरह की कई शिकायतें गई हैं जो ब्लॉक स्तर तक गई हैं, जो यहाँ के अधिकारियों ने तत्काल इस पे एक्शन नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जाके शिकायतें दे दी सचिवों को कि इसको थोड़ा सा अमल करिए, तो उसमें हीरा हवाले का काम रहा। जी, आवास अपात्रों को मिला है। एक गड़बड़ी यहाँ पर भी लोगों द्वारा आपको बताई गई है, वहां के रहवासियों द्वारा आपको बताई गई है कि यहाँ पर अपात्रों को मिला है। जिन जिन अपात्र लोगों के नाम ग्रामीणों ने बताए, क्या आपने जा करके तस्दीक की कि इन्हें नहीं मिलना चाहिए, वास्तव में इन्हें ये आवास मिला हुआ है? एक्चुअली ग्रामीणों ने कहा कि मैं कैमरे में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, क्योंकि वहाँ गांव का मामला रहता है, दुश्मनी का मामला रहता है, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा खुद के बताया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बताया कि कुछ लोगों को मिले हुए जैसे कि ठाकुर पंडितों को। जी, हम आपके पास आएंगे। पुष्पेंद्र चुनाले जो समाजसेवी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पुष्पेंद्र चुनाले जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस ग्राम सभा की हम लोग बात कर रहे हैं जी, तिंदवारी जी, यहाँ जिस ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं वहां पर तमाम गड़बड़ियां सामने आई हैं। हाँ आई हैं, और ये आपके चैनल ने इसको दिखाया भी था जी। तो ये जो गड़बड़ियां अभी हम दिखा रहे हैं जी, ये जो गड़बड़ियां हैं, सबसे पहले गड़बड़ी तो ये है कि सड़कों पर घरों का जो पानी है वो गिर रहा है, जिससे कि आवागमन में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं लोगों को। साथ ही साथ जॉब कार्ड की भी समस्या है, आवास की भी समस्या है, पात्रों को नहीं मिल पाया, ये तमाम समस्याएं हैं जी। क्या इस समस्या तो देखिए धरातल में बहुत है, ग्राम पंचायतों से, ये पूरे जिले की यही कहानी है जी। स्वच्छता और इस तरह देखिए जो पूरे जिले में जो ग्राम पंचायतें हैं, तो भ्रष्टाचार, और कोई ऐसी ग्राम पंचायत अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल है, बेमिसाल होगा कि जिसमें से भ्रष्टाचार न हो, खासकर सड़क में। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कॉलोनी का आवास, प्रधानमंत्री आवास, वो सबसे ज्यादा उसमें है जी। और ये तो आप एक समाज सेवी हैं, समाज की सेवा करते हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं आपके सामने, तो उसका निराकरण कराने का कौन सा प्रयास करते हैं आप, किस तरह से? देखिए, हम लोग तो अपने स्तर से जो हमसे हो सकता है, हम जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और शिकायतें भी करते हैं अधिकारियों से, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम करप्ट है, मतलब भाजपा सरकार को 27 साल में सपा बसपा को हटा करके भाजपा को यहाँ की यूपी की जनता ने वोट दिया था, और सबसे ज्यादा करप्शन इस सरकार में है। सबसे ज्यादा करप्शन आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार में लग रहा है? जी है, वो लग नहीं रहा है, दिख रहा है जी। आप ग्राम पंचायत से देख लीजिए। लेकिन जो सरकार है वो तो कह रही है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर होना होगा, इस तरह की बातें तो करती है, लेकिन वास्तव में हकीकत आप ही बता सकते हैं। जी, मैं आपकी बात थोड़ा समझ नहीं पाया मैं जी। सरकार जो लगातार भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने की बात तो करती है, लेकिन क्या कारण है कि नहीं लगा पा रही? हेलो जी, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं बाहर दिल्ली में था, मैं तो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा बात हम एक बार और आपको समय मिले तो मैं विस्तार से पूरी बार बताऊंगा आपको 10 मिनट बाद।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्पेंद्र चुनाले जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के हमारे समाजसेवी जो हैं वो पुष्पेंद्र चुनाले जी, इनका कहना है कि जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश का ऊपर से नीचे तक करप्ट हो चुका है और ये जो भ्रष्टाचार की बातें हैं जो ग्राम सभा में दिखाई देती हैं उसका एक इन्होंने उदाहरण दिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्वेस्टर समिट हुई थी, इसमें तमाम बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी और इन्वेस्ट के लिए उत्तर प्रदेश को बहुत ही अच्छा विकल्प के रूप में यहां पर उद्योगपति मानते हैं और 32,92,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है कि यहां पर कानून व्यवस्था सही है और भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर जो गांव के इस विकास को देखें जो कि तिंदवारी ब्लॉक के गोधनी ग्राम पंचायत का है तो ये देखने से यही लगता है, और अगर जो पुष्पेंद्र चुनाले जी की बात माने तो इसको देखकर तो यही लगता है कि वास्तव में भ्रष्टाचार अभी गांव में पनप ही रहा है। क्योंकि ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं यह एक नमूना है। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव से लगातार बार बार बात करने के बाद भी समस्याएं हल नहीं होती, जबकि एक गांव को अधिकार दिया गया है, ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है कि अपनी जो समस्याएं हैं और जो विकास हैं आप स्वयं अपने हाथों से करें, और अगर जो कोई समस्या है, नाली की समस्या है, सड़क की समस्या है, तो उसको एक मीटिंग के तहत एक खुली बैठक गांव में होनी चाहिए। हर साल 2 खुली बैठक होती है ग्राम पंचायत में और ग्राम पंचायत के लोग वहां पर एक जन सामान्य, एक जन नागरिक यानी कि एक वोटर्स वहां उस पंचायत में बुलाया जाता है। सभी रहते हैं, ग्राम प्रधान रहते हैं, सचिव रहते हैं और इस बैठक में समस्याओं पर चर्चा होती है और क्रमानुसार ये समस्याएं लिखी जाती हैं। अजय सरोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जिला पंचायत राज अधिकारी हैं आप। ग्राम सभा यानी कि तिंदवारी ब्लॉक के ग्राम सभा गोधनी ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ी समस्या स्वच्छता मिशन को पलीता लगाते हुए यहां पर देखा जा रहा है। यह समस्या के रूप में उभरी हुई है। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा है, बह रहा है, घरों से जो पानी निकल रहा है, जल निकासी की उचित व्यवस्था यहां पर नहीं की गई है। जी क्या कहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, इसकी हम लोग जांच करवा लेंगे। और रही बात, एक सफाई कर्मचारी गांव में तैनात होगा जिसके जिम्मे विद्यालय, पंचायत भवन, सामुदायिक जितने भवन है उनके अलावा नाली वगैरह की देखभाल रहती है, सफाई की। जी तो एक व्यक्ति की वजह से अगर सफाई नहीं हो पा रही है तो इसमें हम लोग टीम लगा के सफाई की उचित व्यवस्था करा देंगे। जी माफ कीजिएगा सर, बात नाली की सफाई की तब आती है जब नाली हो। यहाँ जो सड़कों पे पानी बिखरा पड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ नाली की ही व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, देखिए विकास कार्य के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें ग्राम पंचायतें अपने विकास की योजना बनाती है और ग्राम पंचायत स्वायत्त संस्था है। अगर यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं तो इसके लिए भी हम लोग संबंधित अधिकारी जो हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं और सेक्रेटरी इनको प्रधान को तलब करेंगे और इनकी कार्य योजना का एक बार इंस्पेक्शन करेंगे। अगर ये चीजें उसमें शामिल नहीं की गई हैं तो आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पे हम लोग नालियों को वरीयता दे देंगे और नालियां बनवा देंगे। जी ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ग्रामीण लगातार इस बात की शिकायत करते रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों तक, उच्चाधिकारियों तक, लेकिन ये बातें जो हैं, ये जांच की बातें और निरीक्षण की बातें अब तक नहीं हुई हैं। हमारे पास किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है रिटर्न में, ना तो मौखिक रूप से शिकायत आई है। जी पहली बार आपके चैनल के माध्यम से ये आप बता रहे हैं कि बहुत शिकायतें हुई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ग्राम जन का हमारे पास नहीं आया है गोधनी को लेके। जी उस गांव का कोई भी निवासी नहीं आया है।
बिल्कुल, अगर जो लेकिन आप आपके तक माध्यम शिकायतें से नहीं अगर पहुंची, हमें जानकारी मिल रही, जी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का जी और इसको हम लोग प्राथमिकता पे दिखवाएंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और हमारी आश्वस्त उम्मीद करते भी हैं, आपसे यही है कि इस गांव की समस्या को आप जल्द से जल्द हल करें। बिल्कुल आश्वस्त करते हैं कि जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा वो काम कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जी, तो जल्द ही समस्या का निराकरण होगा। गोधनी ग्राम पंचायत की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल निकालने के लिए यहाँ पर जिला पंचायत राज अधिकारी हमसे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं यहाँ पर होंगी उनको जल्द से जल्द हम दूर करेंगे और जल्द ही वहां पर निरीक्षण कराएंगे। अगर जो जरूरी हुआ तो जल्द से जल्द वहां पर नाली का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम सभा स्वयं एक स्वायत्त सेवी एक संस्थान है और इसको स्वयं अधिकार है कि वो अपनी विकास का खाका खुद तैयार करे और उसके लिए बजट शासन उपलब्ध कराता है। प्रद्युम्न दुबे जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं बांदा के, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रद्युम्न दुबे जी, सवाल यहां पर यह है कि अभी जिला पंचायत राज अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि गोधनी की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान हम कर देंगे, लेकिन समस्याएं तो बहुत पहले से बनी हुई हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं आप, आपके समक्ष भी ये समस्याएं आई होंगी। क्या आपको ये पता है कि यहाँ पर जो गोधनी में क्या क्या समस्याएं हैं? भाई साहब देखिए, कुल मिलाकर के एक पंचायती राज अधिकारी जी अगर हैं, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं एक मोटी सी बात बता दूं कि जो ग्राम की समस्या है, व्यक्तिगत एक गोधनी नहीं और एक ब्लॉक नहीं, ये पूरे जनपद की एक तरीके की समस्या बन रही है कि 3 चीजों से आदमी बहुत ज्यादा ग्रसित है वर्तमान समय पर। एक तो सबसे बड़ा ग्रसित है अन्ना जानवरों से, दूसरा जो मनरेगा के तहत काम कराए जा रहे हैं उनके पेमेंट पे, और तीसरा कि किन प्रकार कार्य की पूर्ति दिखा करके शासन तक पहुंचाया जाना। ये अधिकारियों की एक प्रवृत्ति सी बन गई है कि काम पूरा है या नहीं, काम हुआ है या नहीं, अधिकारी उसका पेमेंट उस तक पहुंचा है या नहीं, इस पर तथ्यात्मक तरीके से नीचे कोई काम नहीं करते हैं। केवल एक कागज भेज दिया, आंखों पे पूरा देश चलाना चाहते हैं। मैं तो धन्य मानता हूँ ऐसी संस्थान है, ऐसी जगह है जहाँ आप अंदर खाने पे जाइए तो आपको खोखला ही खोखला नजर आता है। जी, ये सारी बातें तो बातों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विपक्ष में हैं आप। जी जी। तो अगर इतनी जानकारी आपको है कि इस तरह से काम हो रहे हैं, सिर्फ आंकड़ों पे पूरा देश चल रहा है, पूरा प्रदेश चल रहा है, तो इसके लिए विपक्ष कर क्या रहा है? मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं जो मुझे कहने में अपना वो लगेगा। हर चीज मतलब एक एक बिंदु पर मैं जो भी मेरे प्रकाश में आता है वो जिलाधिकारी महोदय बांदा या संबंधित अधिकारी तक मैं निश्चित पहुंचाता हूं। जैसे कि बांदा में नगर पालिका के द्वारा निर्मित किए गए पार्कों का निर्माण कार्य है। 2-4 में तो बहुत अच्छा काम कर दिया गया कि जिसमें अधिकारी स्वयं जाके मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी स्थितियां बहुत खराब कर दी गई। जी, बाकी स्थितियां बहुत खराब कर दी गई हैं। आपको रोकना चाहेंगे हमारे साथ विजय कुमार यादव जी जो सपा के जिला अध्यक्ष हैं बांदा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विजय कुमार यादव जी, सवाल यहाँ पर यह है कि गोधनी ग्राम पंचायत में समस्याओं का अंबार है, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। विपक्ष क्या कर रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर की तो पार्टी आप ही हैं उत्तर प्रदेश में। विपक्ष तो अपनी बात बराबर कह रहा है। आपने देखा होगा कि अभी सदन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा किया। लेकिन जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सरकार झूठ बोल करके हर बात पे टाल नहीं देती। आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में पैसा ही नहीं आ पा रहा है। तो क्योंकि जब पंचायत में पैसा नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जनमानस परेशान बहुत है। लेकिन सरकार अनेक भी कोई काम नहीं करना चाहती। अभी कह रहे थे कि 15 दिन में गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन गड्ढे कहीं की मुक्त अभी आप हमारे बांदा से एक प्रांत दूर जाता है।
पे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, जब सरकार सही से काम नहीं कर पाती तो विपक्ष को अपना काम संभाल लेना चाहिए। विपक्ष अपना काम करेगा। जी, विपक्ष हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर जी जब वो अब तैयारी हो रही है सरकार को, सदन में तो घेरा गया, लेकिन अब हम लोग रोड पर भी जा करके घेरने का नहीं, अगर जो घेराव करना समस्याओं का हल नहीं है। अगर आप अधिकारी के पास इस बात को पहुंचाते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो यहाँ अधिकारी के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सकता है। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं है, बजट। एक बात मैं आपको बताऊं विजय भाई जी लालू, एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी नेता, जो भी कर्मचारी या जो भी व्यक्ति आज की तारीख में सरकार के खिलाफ बात उठा रहा है, या तो उसे कुचल दिया जा रहा है या जेल की सलाखों में डाल दिया जा रहा है। तो क्या प्रद्युम्न दुबे जी, क्या आप जेल जाने से डरते हैं? जेल जाने से तो डरते नहीं है, जेल जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन समस्या को उठा करके समस्या के निदान तक पहुंचाने में हम लोगों को कुचल दिया जाता है। आज देखिए, अपनी बात जी जेल जाने का डर नहीं है, हम लोग जेल गए भी और प्रशासन से लड़ने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो लड़ते क्यों नहीं? लड़ने का गांधीवादी तरीका भी होता है, हम उस तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, तरीके से ही लड़ेंगे हम। जनता की आवाज सदन में तो उठाते ही है, रोड में भी निकल करके उठाने काम करेंगे। नहीं, अधिकारियों के दरवाजे पे उठाइए ना, लोगों की समस्याएं लेकर के जाइए, उनके समाधान के लिए बात कीजिए। अगर जो निश्चित समय में समाधान नहीं होता है तो आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अब तक कितने उपाय किए, ये कितनी समस्याओं को अधिकारियों के पास ले गए, और वो अगर जो नहीं माने, अगर वो समस्याओं का निराकरण नहीं किए, तो आपने क्या किया उसके बाद? क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ गए या राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुंह ताकते रहे? भाई सीधा कह देते हैं कि विभाग में पैसा नहीं, कहीं से विकास करो, कहीं से काम करो, तो हम क्या कर सकते हैं? जी, तो बहुत ही दयनीय स्थिति है हमें लग रहा है विपक्ष की, क्योंकि यहाँ पर जेल में डाल दिया जा रहा है, इससे भी डर लग रहा है। दूसरी बात, कुचल दिया जा रहा है, इससे भी डर लग रहा है। और अधिकारी कहता है बजट नहीं, तो मान करके आकर के विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठ जा रहा है। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता सर। आप सुनेंगे हमारी बात? जी, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है सर, आप जल्दी से अपनी बात कह लीजिए। हम कह रहे हैं कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब आदेश हो जाएगा, ना हम जेल से डरते हैं, ना हम कुचलने से डरते हैं। ठीक है, हम जेल भी गए और जो है सब कुछ हुआ, लेकिन हम जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए और विपक्ष की बातें सामने रखी कि विपक्ष किस तरह से पंगु बना हुआ है, और जब विपक्ष पंगु बना रहेगा तो शासन प्रशासन निरंकुश तो होगा ही, और इसी का परिणाम यह सामने आ रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।